आपका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 1। और आज हम इस वीडियो में मूलांक 1 के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। मूलांक 1 की पर्सनैलिटी, एजुकेशन, करियर, लव लाइफ, बच्चे, कंपैटिबल नंबर, लकी कलर। तो अगर आप मूलांक 1 के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो मूलांक 1 के व्यक्ति तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, जिससे उसे पता चल सके कि उसमें क्या क्वालिटीज हैं और क्या उनके डीमेरिट्स हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूलांक 1 जो है वो रूल होता है सूर्य से। सूर्य बेसिकली नवग्रह का राजा, इट इज द किंग ऑफ सोलर सिस्टम। तो इनकी पर्सनालिटी बेसिकली एक किंग जैसी होती है। इनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। आइए जानते हैं क्या है वो क्वालिटीज। सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी में आ जाते हैं इनकी बिल्ड पे। यूजुअली इनकी बिल्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड माथा रहता है, इनकी आंखें थोड़ी सी स्क्विंटी होती हैं और लिप्स जो है बहुत पतले होते हैं। यूजुअली ये लोग जो हैं बहुत शार्प लुक्स होते हैं इनके, और ये बहुत स्मार्ट दिखते हैं। अब आ जाते हैं इनके पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी में इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनकी लीडरशिप क्वालिटी। दे आर द बॉर्न लीडर्स। दे कैन मैनेज अ ह्यूज क्राउड, दे कैन मैनेज अ ह्यूज फैक्ट्री, और वो इनके अंदर इनहेरेंट होती है। ये कहीं पर भी जाएं, ये अपने आप को हमेशा एज ए लीडर पोर्ट्रे करते हैं। किसी भी फील्ड में जाएं तो ये उस फील्ड में नंबर 1 तक पहुंचने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। इनमें गजब का एंथुजियाज्म होता है। रिस्क टेकिंग एपेटाइट इनमें लाजवाब होती है, बिल्कुल नहीं डरते। बड़े से बड़ा रिस्क बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये इनिशिएटर होते हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, और इनमें नंबर 1 की क्वालिटीज है। तो ये इनिशिएटर होते हैं। किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, और ये तुरंत नया काम स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूं, जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं उनमें ज्यादातर जो है नंबर 1 पर आते हैं, रूलिंग नंबर 1 पे आते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, बिल गेट्स, ये सब नंबर 1 से रूल होते हैं। इनमें गजब की एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और ये रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते। इनमें दूसरी क्वालिटी होती है दे आर द गिवर्स। ये हमेशा देने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि राजा हमेशा देना चाहता है, और ये हमेशा देने की कोशिश भी करते हैं। इनमें एक दूसरी जो सबसे अच्छी है वो होती है इनकी डिटर्मिनेशन। किसी भी काम को ये अगर हाथ में ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। और इनमें एक जो सबसे अच्छी मैंने क्वालिटी देखी है, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और अगर जो प्रोमिनेंट सूर्य है तो ये हमेशा पंचुअल रहते हैं, कभी भी लेट नहीं होते। अब आ जाते हैं इनकी वीकनेसेस पे। इनकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है इनकी ईगो, क्योंकि राजा जैसा स्वभाव है, और ये किसी की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऑर्डर सुनना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये कोशिश करते हैं कि जीवन में ऐसी पोजीशन पे आ जाए जहां से ये लोगों को ऑर्डर देके काम करवा सकें, और ईश्वर ने जो इन्हें लीडरशिप क्वालिटी दी है, जो इनको गुण दिए हैं, उसकी वजह से ये जीवन में उस पोजीशन तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन इनमें और भी एक दूसरी कमी पाई जाती है कि ये बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। अगर कोई इनसे आगे निकलता हुआ दिखाई देता है तो ये बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, और इनमें हर एक आदमी को लेके कंपटीशन की भावना रहती है। ये चाहते हैं कि ये हमेशा नंबर 1 बने रहें और इनसे कोई आगे ना निकले। इसी वजह से लोगों में इनके लिए एक मैसेज जाता है कि ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है और बहुत ज्यादा विंडिक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपने नंबर 1 स्पॉट को बचाने के लिए जो इनसे बन पड़ता है वो करते हैं। अब आ जाते हैं इनकी एजुकेशन पे। एजुकेशन यूजुअली इनकी बहुत अच्छी रहती है, ग्रास्पिंग पावर लाजवाब होती है और पढ़ने में ये हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ये कभी कभी ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में
बीच में अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, एलोन मस्क हैं, और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने बीच में एजुकेशन छोड़कर ड्रॉप आउट होकर अपना नया सेटअप स्टार्ट किया। दूसरी चीज, इनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और होते भी हैं। आपको पता होगा, कहा जाता है कि भगवान हनुमान जो है वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट देवता हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं वो हैं सूर्य भगवान, और सूर्य बेसिकली नंबर 1 को रूल करते हैं। तो आप समझिए कि इनकी इंटेलिजेंस का कोई सानी नहीं होता। फिर आ जाते हैं अपने करियर में ऊंचाइयों को छूते हैं। ये ऐसी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं जहां पर ये लीडर के रोल में होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में आईएएस, पीसीएस, आईआरएस, आईएफएस, या फिर कंपनी के सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ये ऐसे पदों पर पाए जाते हैं। इनमें एक चीज और होती है, इनकी मैनेजमेंट स्किल लाजवाब होती है, तो ये बैंकिंग में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि दे आर अंडरपेड, या फिर इनको ऐसा लगने लगता है कि लोग जो हैं इनका फायदा उठा रहे हैं, तो ये बीच में जॉब छोड़ देते हैं, कई बारी सेटअप बीच में बंद कर देते हैं। इस टेंडेंसी से इनको बचना चाहिए। फिर आते हैं इनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पे। लव लाइफ में इनको हमेशा इश्यूज होते हैं, और मैरिड लाइफ भी इनकी बहुत अच्छी नहीं होती क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। अपनी बात को दूसरों पर थोपना इनकी आदत बन जाती है, और ईगो की इनको सीवियर प्रॉब्लम होती है। तो रिलेशनशिप में इनको हमेशा इश्यूज आते हैं। इनको अगर अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना है तो अपनी ईगो को और अपने डोमिनेंस को थोड़ा सा मेलो डाउन करना चाहिए, वरना इनके रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाते हैं। अब आते हैं इनके बच्चों पे। इनके बच्चे यूजुअली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मैंने देखा है अक्सर इनके बच्चे जो हैं उतने आगे नहीं बढ़ पाते, अगर जो वो नंबर 1 रूल नहीं है, जितने कि ये जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इनके लकी कलर्स, लकी डे और लकी नंबर्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके लकी नंबर्स। इनके लिए सबसे लकी नंबर होता है 1 के सारे कंपाउंड 1, 10, 19, 28। दूसरा सबसे अच्छा इनके लिए नंबर होता है 3 के सारे कंपाउंड। तीसरा सबसे अच्छा जो इनके लिए नंबर होता है वो होता है 9 के सारे कंपाउंड, जैसे कि 18, 9, 27। इनके जो अनलकी नंबर्स हैं उनको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। उस पर कोई मेजर डिसीजन, मेजर डील अगर जो ये करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इनके अनलकी नंबर्स हैं 8, 4, 6 भी इनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, और 2 जो है इनके लिए ठीक ठाक रहता है। इन्हें कोशिश करनी चाहिए जो भी ये मेजर लाइफ में डिसीजन लें वो नंबर 1 के कंपाउंड पर ले तो बहुत अच्छा होता है। लकी कलर, इनके लिए जो सबसे लकी कलर होते हैं वो ऑरेंज के सारे शेड, रेड के सारे शेड और येलो के सारे शेड। गोल्डन कलर इनके लिए बेस्ट होता है। अगर जो जीवन में गोल्डन कलर का यूज करते हैं तो इनको काफी सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। इनके जो लकी डे हैं वो है संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। मंडे को ये काम कर सकते हैं पर इतना अच्छा नहीं है। सैटरडे को इनको सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। वेडनेसडे को भी ये कुछ डील्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं इनके लिए रेमेडीज पे। सबसे पहली रेमेडी इनके लिए यही है कि ये अपनी ईगो, अपने डोमिनेंस, अपने अग्रेशन को कंट्रोल करें, तो फिर ये जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी रेमेडी है कि सूर्य बेसिकली इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो इन्हें सूर्य को लगातार जल देना चाहिए। तांबे के लोटे से रोज सूर्य को जल दें। अगली जो रेमेडी है इनके लिए, इन्हें अपने दाएं हाथ में एक तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। एक रेमेडी बहुत अच्छी है, अगर जो इनकी कुंडली में सूर्य परमानेंट है तो वो रेमेडी करके ये बहुत अच्छा फल पा सकते हैं। बेल पत्र होता है जो शिव जी को हम चढ़ाते हैं, बेल पत्र, उसकी अगर ये जड़ ले आए संडे के दिन और उसे गुलाबी कपड़े में, गुलाबी धागे में सिर कर अपने गले में धारण करें या अपने राइट बाजू पर बांधे, तो इससे इनके सूर्य को बहुत बल मिलता है और इनको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है। एक मुखी रुद्राक्ष इनके लिए बेस्ट होता है। अगर जो इन्हें कोई ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें। और अगर जो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप में से जो भी कमेंट करे उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे पाऊं। धन्यवाद। आप खुश रहिए। जय